ओम तत्व सत्य। गीता का 5वां अध्याय और 18वां श्लोक। 17वें श्लोक में बताया कि जब उसको विवेक प्राप्त हो जाता है और तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, क्या आप पहचानेंगे कैसे कि इस व्यक्ति को तत्व ज्ञान के करीब हो गया है, उसकी पहचान कैसे होगी। उसकी पहचान यहाँ बता रहे हैं, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। मतलब समता। समता का मतलब क्या हुआ, जो विद्या के साथ जो विनय युक्त ब्राह्मण है उसमें और चांडाल में, दोनों में वो क्या देखता है, दोनों में समता के साथ उस परमात्मा को देखता है जो आत्मा रूपी उस ब्राह्मण में भी है और उस चांडाल में भी है। उसको दोनों में समता दिखती है ना। उसके बाद बताया दूसरा एग्जाम्पल, गाय हाथी और कुत्ते, तीनों जीव अलग अलग हैं। गाय पूजनीय है, कुत्ता पूजनीय नहीं है, लेकिन तब भी उस ज्ञानी व्यक्ति को उस आत्मा रूप में अगर वो देखता है तो वो उसके साथ वैसा ही देखता है। देखिए, देखने में और व्यवहार में फर्क होता है। अंदर से उसे ज्ञान का पता है लेकिन व्यवहार में फर्क होगा। आप सोचेंगे जो व्यवहार गाय के साथ होगा वो व्यवहार कुत्ते के साथ होगा, नहीं। देखने में तो उसको दिख रहा है कि दोनों में आत्मा अलग अलग है, लेकिन उसको समझ में क्या आएगा, समझ में ये बात आएगी कि व्यवहार गाय के साथ कैसा करना है और कुत्ते के साथ कैसा करना है। गाय को घर में रखना है, बांधना है, कुत्ते को घर से बाहर रखना है। उदाहरण के तौर पे आप ही का शरीर है, आप ही के अंग हैं, सबके साथ आपकी समता है, लेकिन व्यवहार में आपके शरीर में भी आप फर्क महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आपका हाथ से छू जाता है तो आप हाथ नहीं धोते हैं। किसी से आपका पांव लग जाता है तो आप माफी मांगते हैं। यदि आप पेशाब करके आते हैं तो आप हाथ को धोते हैं। आप ही का अंग है, समता बरोबर है। समता कैसे हुई, अगर उस अंग पर कोई तकलीफ हुई तो आपका हाथ वहां जाके उसको मलहम लगाएगा, वहां समता है। लेकिन व्यवहार में फर्क दिख रहा है, क्योंकि हाथ से हाथ टच कर रहा है तो नहीं धो रहे हैं, और पेशाब करके आप आ रहे हैं तो हाथ को धो रहे हैं। इसी प्रकार समता देखते हुए भी व्यवहार में समता नहीं रहेगी, वैसे समता रहेगी, अंदर से पता रहेगा कि ये एक ही चीज है। जैसे आपके शरीर के अंग सारे एक है, सारे अंगों में एकता होते हुए भी आप में उसमें विषमता का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार उस ज्ञानी व्यक्ति को आत्मा रूप से तो पता होता है कि कुत्ते में भी वही है, गाय में भी वही है, हाथी में भी वही है, ब्राह्मण में भी वही है, चंडाल में भी वही है। मतलब सेवा के भाव से तो उसका सबके प्रति एक ही भाव रहेगा, लेकिन व्यवहार का फर्क निश्चित रहेगा। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का व्यवहार करेगा और चांडाल के साथ चांडाल का व्यवहार करेगा, गाय के साथ गाय का व्यवहार करेगा, हाथी के साथ हाथी का व्यवहार करेगा और कुत्ते के साथ कुत्ते का व्यवहार करेगा, लेकिन अंदर से समता रहती है। अब ये समता क्या है, देखिए आप, हमारे में परमात्मा रूप से यदि कोई चीज है वो है समता। जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको तो आप में समता आ जाएगी। समता आ जाएगी। समता मतलब आपके अंदर विपरीत परिस्थितियां आई, आपके व्यवहार जब आप करेंगे लोगों के साथ में तो दुख तकलीफ में आप उसके साथ समता करेंगे, दुख तकलीफ में आप समता करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे पांव में और आंख में समान नहीं है, लेकिन अगर आंख में मिट्टी गिरती है तो पांव लड़खड़ाते हैं, आंख में मिट्टी गिरती है तो पांव लड़खड़ाते हैं, और जब पांव लड़खड़ाते हैं तो आंख में आंसू आते हैं। एक ही शरीर है, एक ही होने के बाद भी व्यवहार में हमारे फर्क होता है, लेकिन अंदर से समता रहती है। हमको पता है कि पांव में तकलीफ है
तो पाँव की भी मदद करनी है, आंख में तकलीफ है तो आंख की भी मदद करनी है, जो हाथ जहां हम धो रहे थे उसको कोई तकलीफ है उस अंग को, तो उस अंग पर हम मलहम भी लगाते हैं उसके हाथ से और उसको करते हैं। एक और बात, एक दूसरे को धन्यवाद की भी आवश्यकता नहीं महसूस करते। आप किसी अपने अंग की सेवा कर रहे हैं तो वो अंग दूसरे अंग को धन्यवाद नहीं बोलता कि भैया बहुत अच्छा किया तूने मेरे मलहम लगाई। इसी प्रकार जब समता आप में आ जाती है तो सेवा के भाव से आप प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करते हैं और उस सेवा के बदले में किसी प्रकार की कोई इच्छा भी नहीं करते। इसी का नाम समता है। और समता का दूसरा रूप ही, दूसरा नाम ही परमात्मा का नाम है समता। जैसे कोई बोलता है कभी आप में परमात्मा कहाँ है, आप में भगवान कहाँ है, तो भगवान किस रूप में है? या तो प्राण रूप में, जो आपका प्राण चल रहा है इसके रूप में ब्रह्म है, और या उसका दूसरा रूप व्यवहार में देखेंगे तो जिस वक्त आप में समता आ जाएगी तो परमात्मा का स्वरूप आप में आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा के स्वरूप के दूसरे नाम जो है उनका नाम है समता। जीवन में देखिए, अगर तीन चीज आपके आ गई तो आपका जीवन सफल हो गया। क्या क्या तीन चीज चाहिए? समता, सरलता, सहजता। ये परमात्मा के स्वरूप की पहचान है। यदि किसी व्यक्ति में आप इस प्रकार की चीज देखें, समता देखें, सरलता देखें और सहजता देखें, और अपने जीवन में कोशिश करें कि ये तीनों चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो आपको अपने आप विवेक भी जागृत हो जाएगा और तत्व ज्ञान और परमात्मा ज्ञान की भी प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो एक ही उद्देश्य रख के जीवन में काम करिए कि किस प्रकार मुझमें समता आ जाए, किस प्रकार मुझमें सहजता आ जाए और किस प्रकार मुझमें सरलता आ जाए। बस ये तीन चीज आ गई तो समझ लीजिए कि आपको पूरा गीता का ज्ञान आ गया। गीता का ज्ञान नहीं आ गया बल्कि सभी सनातन धर्म की किताबों का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया कि ये तीन चीज आपके जीवन का हिस्सा बन गई। तो ओम तत्सत।